नमस्ते। आज हम बात करने जा रहे हैं हेल्थ एंड वेलबींग के जो कंपोनेंट्स हैं उसको हम डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ कैसे इंटीग्रेट करें। साइंस में ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जहां हम हेल्थ से रिलेटेड कई सारे इश्यूज पे बात कर सकते हैं। रिसोर्सेस ऑफ फूड है, हिस्ट्री ऑफ फूड है, फूड से रिलेटेड कई टॉपिक्स हैं, वहाँ हम बात कर सकते हैं। हम जब ये बता रहे हैं प्रोटीन, मिनरल्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, उसमें अगर हम ये भी बोल दें हमें क्या खाना है, हमें कितना खाना है, हमें कैसे खाना है, हमें कब खाना है। जैसे ये कहा जाता है कि हमें मॉर्निंग में हैवी फूड ले सकते हैं तो ताकि हमारा डाइजेशन सिस्टम उस समय बहुत एक्टिव रहता है, तो हम खाने को आसानी से पचा सकते हैं। हमें दिन में थोड़ा नॉर्मल फूड ले सकते हैं और डिनर के टाइम बिल्कुल ही लाइट फूड लेना चाहिए। खाना हमेशा फ्रेश खाना चाहिए, हमें कभी भी खाना गर्म करके नहीं खाना चाहिए, नहीं तो उसके कंपोनेंट सभी नष्ट हो जाते हैं। ये बातें हम उनको बता सकते हैं। उसी तरीके से हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर हम डिफरेंट ऑर्गन्स की बात करते हैं वहाँ हम ये भी बता सकते हैं कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज लंग्स के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। लंग्स अगर ज़्यादा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है तो हमारा एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, हमारा हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ जाता है, तो ये हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ बता सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम मस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं हम बता सकते हैं हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, हमें प्रोटीन लेना चाहिए। इसी तरह से हम स्ट्रक्चर ऑफ आईज अगर पढ़ा रहे हैं तो हम उसके आईज के डिफरेंट कंपोनेंट को बताने के साथ साथ हम ये भी बता सकते हैं कि हमें आंखों को ठंडे पानी से धोना चाहिए, हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, हमें प्रॉपर पर्टिकुलर लाइट में ही पढ़ना चाहिए और हमें मोबाइल की बहुत तेज़ रोशनी करके उसमें नहीं पढ़ना चाहिए, टीवी देखते समय दूर से देखना चाहिए। ये हम छोटी छोटी बातें हेल्थ से रिलेटेड बता सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, अगर हम ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि बॉयज़ और गर्ल्स में जो फिजिकल चेंजेस एडोलेसेंस एज में आते हैं ये बहुत नेचुरल है। इसको लेके किसी प्रकार का प्रेशर या दबाव या वो स्ट्रेस ना लें, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन उस समय हमें अपनी क्लीनलीनेस और हाइजीन का पूरा ध्यान रखना चाहिए, हमारे न्यूट्रिशंस का ध्यान रखना चाहिए, हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए। ये हम बच्चों को बहुत अच्छे से बता सकते हैं जिससे हमारे बच्चों का स्ट्रेस लेवल वहाँ पे उस पर्टिकुलर फिजिकल चेंजेस की वजह से उनके अंदर ना हो। हार और जीत लाइफ का हिस्सा है और ये एक हिस्सा है, हमें फेलियर को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हम वाटर पढ़ा रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि वाटर हम लोगों को जो इतनी आसानी से मिल रहा है वो कई लोगों को गांव में कई किलोमीटर दूर जा लेके आना पड़ता है। गांव में आज भी लोग उनको साफ़ पानी पीने को नहीं, तो ये एक काइंड ऑफ इमोशनल हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है कि हमारे पास बहुत कुछ है जो और लोगों के पास नहीं है। इससे हमारी इमोशनल और मेंटल हेल्थ भी अच्छी होती है। इसी तरह अगर हम मैथ्स पढ़ाते हैं तो हम बोल सकते हैं, अगर हम बॉडी मास इंडेक्स निकालते हैं तो हमें उसको डिवाइड करना है। मैथमेटिक्स को पढ़ाते समय देखिए कितनी कैलोरी खानी है, हम कितना चलते हैं तो कितनी कैलोरी होती है, अगर कितनी एक्सरसाइज करते हैं तो कितनी कैलोरी हमने वहाँ पे बर्न किया है। इस तरीके के इश्यूज़ मैथमेटिक्स के साथ भी हम जोड़ सकते हैं। पोएम है, सपोज रेन से रिलेटेड है, सपोज वाटर से रिलेटेड है, तो वो हम बता सकते हैं। इस तरीके से हम सभी सब्जेक्ट के साथ हेल्थ एंड वेलबींग के कंपोनेंट को इंटीग्रेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।